कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसमें आप 4-5 वर्ड पढ़ेंगे, 5 वर्ड इसमें आते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेंस की बात कर रही है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट की बात कर रही है, यानी पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात कही जा रही है, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक की बात कही जा रही है, गणराज्य रिपब्लिक की बात कही जा रही है। अब ये पांचों शब्द से किसका पता लगाते हैं? फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान के स्वरूप का पता लगाते हैं। और एक एक चीजों को हम लोग अब समझेंगे। स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, यानी सॉवरेंस क्या होता है ना, संविधान का स्वरूप। ठीक है, यहां पे देखिएगा पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सॉवरेंस। सॉवरेंस का मतलब क्या होता है? भैया अब हम किसी के नियंत्रण में नहीं है। अब ये बात बताओ, भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद खुद का डिसीजन ले सकता है ना, चाहे वह इंटरनल लेवल पे हो या एक्सटर्नल लेवल पे हो, यानी इंटरनेशनल के लेवल पे हो या भारत के अंदर हो, दोनों जगह भारत फैसला खुद ले सकता है, क्योंकि अब वह किसी का गुलाम नहीं है। तो यहाँ डिफिनीशन लिख सकते हैं कि भारत अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, अर्थात वह आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसी का मतलब कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब भैया हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हमको अब कोई रोक टोक नहीं है, जो मन आएगा वो करेंगे, जो मन आएगा वो का मतलब थोड़ी कि आप किसी को गोली मारोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आगे हम स्वतंत्रता पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहां भी हम